राधे राधे। सभी माता बहनों को कार्तिक माह के 22वें दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे कार्तिक माह का 22वां और 23वें अध्याय की कथा। लेकिन उससे पहले कार्तिक माह की एक और छोटी सी कहानी सुनेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान की अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो आज सुनेंगे कार्तिक के ठाकुर जी की कथा कि मन चंगा तो खटोटी में गंगा। एक सास बहू थी। सास बहुएं रोज नहाती धोती पूजा पाठ करती। कार्तिक का महीना आया। बहू की सासू माँ बोली कि देख बहू, मैं कार्तिक स्नान करने के लिए जा रही हूँ और तू मेरे ठाकुर जी की रोज़ सेवा पूजा करना। बहू बोली ठीक है माता जी, आप चले जाओ, मैं सेवा पूजा कर दूँगी। वह माता जी बोली कि देख बहू, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे कार्तिक के ठाकुर जी को ना तो भूखा रहने देना, ना नहाए बिन छोड़ना। ठीक है कि माँ जी, ठीक है, मैं कर लूँगी। अब तो बहू को पता नहीं था कि सासू माँ कैसे पूजा करती हैं। सासू माँ चली जाती हैं गंगा स्नान करने के लिए और बहू अकेली रह जाती है। तो बहू ने तो सासू माँ पूजा करती देखी नहीं। सुबह हुआ, उसने आवाज़ लगाई, अरे कन्हैया, सारे बच्चा उठ जाओ और तुम भी उठ जाओ और आ जाओ, स्नान कर लो। तो कान्हा जी ने नहीं सुना। फिर दोबारा आवाज़ लगाई कि सब बच्चों को नहला दिया है, फिर माता जी आएंगी और कहेंगी कि मेरे कार्तिक के ठाकुर जी को नहीं नहलाया, आजा कन्हैया नहा ले। कन्हैया जी छम छम करते हुए आ गए और स्नान कर लिया। फिर कहती है खाना बना लिया। कह रे ठाकुर जी, सब बच्चा भोजन कर रहे हैं, आजा तू भी खा ले गोपाल। तो वो खाना खाने के लिए सब बच्चों के साथ में बैठ गए। ऐसे ही ऐसे समय व्यतीत होता है और वो आवाज़ लगाती है और ठाकुर जी वहाँ चले आते हैं। सुबह उठती है और कान्हा जी को आवाज़ लगाती है, खटोटी में पानी रख लेती है। ऐसे ही ऐसे जब समय व्यतीत होने लगा तो उसकी जो सासू माँ थी, उसकी और एक कंगन गंगा जी में गुम हो जाता है। जब कार्तिक का स्नान पूरा हुआ, सासू माँ घर आती हैं और एक कोने में बैठ जाती हैं चुपचाप। तो उसकी बहू कहती है कि माँ जी, क्या बात है और क्यों चुपचाप बैठी हो? कि क्या बताऊं, और मैंने गंगा जी में जैसे ही गोता लगाया और मेरे हाथ का कंगन निकल गया। उसी सवेरे जब वो अपने कान्हा जी को स्नान करा रही थी तो वो खटोटी में कंगन आ गया। और कहती वो रोज़ सासू उसकी बहू कि मन चंगा तो खटोटी में गंगा। तो उसकी बहू कहती है कि माँ जी, ये कंगन तो नहीं है, ज़रा देखना आपका। तो बोली ये तुझे कहाँ मिला? कि खटोटी में। कि कैसे? कि मैं गोपाल को स्नान करा रही थी और तब मिला। कि कैसे? कि मैं तो यही कहती हूँ, मन चंगा तो खटोटी में गंगा। जैसे ही आने लगी तो वही तभी मेरे हाथ में आ गया कि यही है बहू, कि तू सेवा कैसे करती थी। कि मैंने तो आपको देखा नहीं कि कैसे सेवा करती हैं। मैं तो रोज़ जैसे बच्चों को नहलाती वैसे ही अपने आपके ठाकुर जी को भी बुला लेती, नहा लेते। जैसे बच्चों को कपड़ा पहनाती वैसे ही उनको कपड़ा पहना देती। जैसे ही उनको बच्चों को खाना खिलाती वैसे ही उनको खिला देती। अब तो उसकी सासू माँ थी, वो कहने लगी कि तू झूठ बोलती है और आज मैं खुद देखूंगी। कि मैं झूठ क्यों बोलूँगी? कि मुझे भी दिखा। मुझे तो इतने दिन सेवा पूजा करते हो गए और आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, तूने कैसे कर लिए? तो अगले दिन ये जो उसका नियम था उसी प्रकार आवाज़ लगाती है। बुढ़िया माई पीछे छुप के बैठ जाती है, आवाज़ लगाती है, अरे ठाकुर जी आजा, स्नान कर ले। ठाकुर जी छम छम करते हुए चले आते हैं, क्योंकि आज उसके भक्त की परीक्षा थी। छम छम करते हुए आ जाते हैं और खटोटी में बिठा लेती है और कहती है मन चंगा तो खटोटी में गंगा। ठाकुर जी को स्नान करा देती है, बच्चों को स्नान करा देती है। फिर खाने को आवाज़ लगाती है कि आजा ठाकुर जी, खाना खा ले, खाना बच्चे भी खा रहे हैं, आप भी खा ले। ठाकुर जी छम छम करते हुए चले आते हैं। खाना खा के फिर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। अब तो जो सासू माँ थी बहू के पैरों में पड़ जाती है, अरे बहू, मैं तो अनभिज्ञ थी,
जो मैं पहचान ना पाई और इतने दिन से भगवान के आगे पीछे डोल रही थी, तू तो कितनी बड़ी भगतनी है, तूने तो भगवान के दर्शन भी कर लिए। हे प्रभु, जैसे उन सास बहुओं के कारज सवारे और उनको दर्शन दिए, वैसे ही मेरी कथा सुने, हुंकारा भरें, उन सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो कार्तिक के ठाकुर जी की जय। अब सुनेंगे कार्तिक माह के 22वें अध्याय की कथा। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। सब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जालंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए ही मारा। यह तो मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिंता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुरस्ता माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के बस में हो गए हैं, परंतु महादेव उमा त्रिदेवियों की जननी सबसे परे वह मूल प्राकृतिक परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित हूँ। सतगुण से गौरी और रजोगुण से ज्योति रूप में हूँ तथा आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हो गई। सभी देवियों ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, जाकर विष्णु को दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु के पास गए। उन्होंने बीजों को वृंदा की चिता में भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु ने जो ही उन स्त्री रूपी वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। कामवाक्ष चित्त में मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 23वें अध्याय की कथा। 23वां अध्याय वर्णन। आंवला तुलसी जान, पढ़ने सुनने से कपिल हो जाता कल्याण। नारद जी ने कहा, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है
और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते हैं। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला और अभिष्ट फल देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का स्पर्श, यह तीनों एक से पुण्यप्रद हैं। तुलसी को छूने से कामिल, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते और निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसे यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज में मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर का स्पर्श नहीं करते हैं। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों को श्राद्ध करना चाहिए। यहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षत होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितर आदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो वे भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता, सब यज्ञ जब सूर्य तुला और राशि में होते हैं आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दाल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रोवर नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके संघर्ष में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्वता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को पाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आपको ये मेरी कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बोलिए विष्णु भगवान की जय।